ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। उन्होंने दौरे के पहले दिन वाराणसी शहर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यहाँ उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इसके बाद श्री मोदी नमो घाट पहुंचकर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के अन्य संबंधित विभागों की भागीदारी होगी। इसके दूसरे चरण में तमिलनाडु और काशी की कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 15 दिनों तक चलेगा। इसमें प्रतिभाग करने आए तमिलनाडु के छात्रों के समूह वाले प्रतिनिधिमंडल ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया। ये प्रतिनिधिमंडल प्रवास के दौरान प्रयागराज और अयोध्या भी जाएगा। काशी तमिल संगमम के संबंध में हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को चेन्नई से रवाना हुआ तमिल प्रतिनिधियों का पहला जत्था आज सुबह वाराणसी पहुंचा, जहां उसका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अगले 2 सप्ताह में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1400 लोग काशी आएंगे। काशी प्रवास के दौरान वे यहाँ के स्थानीय मंदिरों, सांस्कृतिक गतिविधियों और खान पान के साक्षी बनेंगे और साथ ही प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। काशी तमिल संगमम का पहला चरण पिछले साल 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के तौर पर काम किया था। पहले चरण की ही तरह इस बार भी IIT मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभिनव कल्पना है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के अत्यंत पुराने संपर्क को पुनः स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि काशी के साथ तमिलनाडु की सभ्यता और संस्कृति का काफी पुराना संपर्क है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अगले माह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काशी तमिल संगमम में प्रतिभाग करने आए तमिलनाडु के प्रतिभागियों के लिए भी स्मरणीय अनुभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने एक साक्षात्कार में राजनीतिक दलों से इसका राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सेंध मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। श्री मोदी ने कहा कि अपराधियों और घटना में शामिल लोगों के इरादे जानना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC स्थापना दिवस 2023 के मौके पर इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। उन्होंने लखनऊ में इस मौके पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया और कहा कि सरकार PSC कार्मिकों के कल्याण एवं मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। प्रदेश के PSC कार्मिक अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निर्वहन करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि PSC बल में महिलाओं का स्थान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में प्रदेश सरकार ने PSC की 3 महिला बटालियन को स्वीकृति प्रदान की है। सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज को समर्पित ज्योति ज्योत दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मौके पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिख पंथ के 9वें गुरु अद्वितीय योद्धा, हिंद दी चादर गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज का पावन जीवन अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सरकार ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह के सम्मान में आज देश भर में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। कुवैत के अमीर का कल निधन हो गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार और भारत की जनता अमीर के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।